राधे राधे, वेलकम टू वन्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है फोर टक ब्लाउज़। तो ये ब्लाउज़ हम आज सिंपल तरीका ही पहले आपको सिखाएंगे, वो भी शोल्डर माइनस चार्ट के साथ, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप होगा। तो ये देखिए, ये हमारी मेजरमेंट है जो हमें यूज़ करना है, और ये हमारा दोनों पार्ट है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे आप चाहे तो यहाँ डार्ट दोनों साइड दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और ये फ्रंट पार्ट हुकाई हमारी फ्रंट पार्ट पे है, और ये आप हमारा 4 डॉट देख सकते हैं। तो इस तरह का हमारा ये पैटर्न बनेगा। हम इस पे डोरी भी देंगे, क्योंकि अभी तक हमने डोरी वाला एक भी नहीं बताया। पर यकीन मानिए, आप इसमें डोरी लगाए या ना लगाए, आपका जो शोल्डर है वो कभी भी नहीं गिरेगा। ठीक, तो पैटर्न आपको समझ में आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, तो फ्रेंड, मेरे यहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत रश होने की वजह से मैं वाइट पेपर नहीं ले पाई, तो आज मैं न्यूज़पेपर पे ही आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले नेक शेप, नेक डीप, रेडी शोल्डर, हमारा दोनों पार्ट का हम इसको फॉर्मूले के साथ निकाल लेते हैं। हमारा सबसे पहले हमें देखना, हमारा रेडी शोल्डर क्या है, 2 इंच। तो हम 2 इंच वाला चार्ट देखेंगे। तो ये देखिए, 2 इंच वाला हमारा ये वाला चार्ट है। और हमारा नेक शेप कितना है, बैक पार्ट का राउंड है नेक शेप। और डीप हमारा कितना है, 10 इंच। ठीक है, तो 9 to 11 यानी 10 हमारा इसके अंदर आएगा। तो इस तरह हम एक लाइन लगा देंगे। और राउंड शेप है हमारा दूसरा, हमारा इस तरह, जिस पॉइंट को ये क्रॉस करेगा -3, ये हमारा -3 हमें मिल गया। तो हमारा इधर जो शोल्डर वाला सॉल्व कितना हुआ है, -3। सेम हमारा इसमें भी हमारा राउंड शेप ही है, और 2 इंच हमारा, 2 इंच वाले में ही हम आएंगे। बस राउंड शेप हमारी चेंज है, वो 6.5 है। तो देखिए, राउंड वाले में हमने स्केच लगाया ही है, इस तरह इस पर भी लगा देंगे। तो यहाँ कितना आता है, -2। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का निकल आया, -2। तो फ्रेंड, इसका सॉल्व करने का मैंने फॉर्मूला बताया है, तरीका भी बताया। अगर मेरा आप मास्टर ब्लाउज क्लास का फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हमने सूत्र किस तरह यूज़ करते हैं। फुल शोल्डर हमारा कितना है, 14। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, हमें मिला कितना है, 3। ये हमारा बैक पार्ट है, 3। तो -3। और एक बात और, अगर आप फुल शोल्डर माइनस, आप फिर से माइनस अगर आपको लगता है, क्योंकि मैथ में हम लोग यूज़ करते हैं माइनस माइनस प्लस में जाता है, तो ये प्लस में नहीं, ये माइनस ही रहेगा। मिला हुआ शोल्डर, ये हमारा मिला हुआ शोल्डर, इसको इससे हम माइनस करेंगे। माइनस करने पे हमारा कितना आंसर आएगा, 11। अभी हम 11 को, ये देखिए, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे। 11 डिवाइड 2 कितना हमारा आता है, 5.5। ठीक है, ये वाला हमने सॉल्व कर दिया। सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। 14 माइनस मिला हुआ 2 कितना आएगा, 12। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 6। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड, हम आर्महोल वाला भी अपना सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बार बार फॉर्मूला ना निकालना पड़े, इसी में हमारा पूरा आंसर हमें मिल जाए लिखा हुआ। तो देखिए, ये फॉर्मूला, शोल्डर हम किस तरह निकालते हैं, आर्महोल चेस्ट लाइन। तो देखिए, हमारा 32 इस लाइन में है, तो इसी में ही हमारा 40 साइज भी आएगा। हमारा डीप नेक है, तो फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50। ये हमारा, ये डीप नेक में ही यूज़ होगा ये फॉर्मूला, क्योंकि पैक के लिए तो अलग से दिया हुआ है। ठीक है, हमारा पैक का क्या फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। ये हमारा पैक का हो गया, और ये हमारा डीप का हो गया। तो हमने डीप का अपना ये लिख लिया। उसके बाद ये हमारा आर्महोल वाला डार्ट है, वो हम किस तरह लगाएंगे, वो हम आपको लास्ट पेज पे बता देंगे। तो चलिए, अपने न्यूज़पेपर को पहले हम डबल फोल्ड करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं पहले। उसके बाद 0.25 इधर निशान लगाएंगे, और जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे, यानी 14 का हाफ करेंगे, 7 आएगा। 1 इंच डाउन। अभी इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे।
इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया है। मिलाने के बाद फ्रेंड इस तरह हम मेज़र टेप को रखेंगे यहाँ से और अपने ब्लाउज़ की हम लेंथ देखेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ हम जितनी भी लें उसमें 1 इंच प्लस करके चलना है। ठीक है, अभी नीचे से भी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इसके बाद अब हम अपना आर्म होल वाला फॉर्मूला निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा आर्म होल में वो ये वाला होगा, चेस्ट डिवाइड 6। तो हम चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। चेस्ट को, चेस्ट हमारा 40 है, 6 कितना आ रहा है 6.67। अभी हम इसको प्लस करेंगे, प्लस 0.50। तो ये हमारा कितना आता है 7.16। तो हमारा आंसर कितना हुआ 7.16। तो ये हमारा आर्म होल निकल गया। तो इस तरह जहाँ हमारा 1 इंच डाउन है यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो पॉइंट हमने लगाया है दोनों साइड, इसको अभी स्ट्रेट कर देंगे। तो फाइनली ये हमारी चेस्ट लाइन हमें मिल गई। ये हमारी चेस्ट लाइन हमें मिल गई। चेस्ट लाइन मिलने के बाद चेस्ट का फॉर्मूला, चेस्ट का 4 पार्ट मतलब जितना भी हमारा चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। हमारा 40 चेस्ट है, डिवाइड करने पे 10 आया। 2 इंच हम लूजिंग लेके चल रहे हैं। और वेस्ट में भी सेम हमें वही करना है। वेस्ट हमारा 36 का वेस्ट हमारा 4 पार्ट निकालेंगे तो 9 आएगा और 2 इंच हमारी लूजिंग रहेगी। आपको अगर डार्ट लेना है तो आप 1 इंच डार्ट के लिए भी ले सकते हैं इस तरह। अभी इन पॉइंट को मिला देंगे। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप मेरे ब्लाउज वाला पार्ट देख रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। इतना देखिए फ्रेंड, हमने अपना बैक पार्ट में रेडी शोल्डर कितना निकाला था 5.5। तो इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और 5.5 हमारे जहाँ भी आ रहा है हमें इस तरह निशान लगा लेना है और सेम ये निशान नीचे भी लगाएंगे 5.5। 5.5 हमने निशान लगा लिया है। ये निशान लगाने के बाद जब भी हमारा डीप नेक हो, हमारा जितना यहाँ है ना उतना ही सेम यहाँ भी हमें माइनस करना होता है। तो इस तरह स्केल से लाइन खींचेंगे और इसको हम माइनस कर लेंगे। दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया था, जब भी हमारा जब भी हमारी ये जो चेस्ट लाइन है, हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे होता है तो हाफ इंच और हम माइनस करते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में भी। तो यहाँ हम फिर से हाफ इंच माइनस करेंगे। उसके बाद अभी हम आर्म होल पे निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड 40 साइज़ के हिसाब से, चेस्ट साइज़ के हिसाब से हम यहाँ 1 इंच का क्रॉस करेंगे। उसके बाद इस तरह मेज़र टेप को रखेंगे। जितना भी हमारा मेज़र टेप है इसको इस तरह हाफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमारा जो आर्म होल है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट बैक पार्ट पे अभी हम इतना ही बताएंगे क्योंकि इसके बाद हम अपना फ्रंट पार्ट जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं, सॉरी उसकी ड्राफ्टिंग बना लेते हैं। उसके बाद वापस हम अपने बैक पार्ट पे आएंगे। तो फ्रंट ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। देखिए सबसे पहले हमने ऊपर स्ट्रेट लाइन लगाई है, उसके बाद जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ हमने निशान लगा लिया यहाँ तक।
उसके बाद 2.5 जिस तरह हमने बैक पार्ट पे निशान लगाया सेम उसी तरह 1 इंच डाउन लगा के हमने यहाँ निशान ले लिया। उसके बाद जो फॉर्मूला हमने आर्म होल निकालने का उसमें लगाया था कि चेस्ट का छठा भाग प्लस 0.50 ये हमने निकाला। तो आर्म होल हमारा निकालने से सॉल्व करने से हमारा ये चेस्ट लाइन हमें मिल गया। ये देखिए हमने चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 डीप नेक है तभी ये निकालना है, बैक नेक के लिए अलग फॉर्मूला है। तो कितना आया था 7.16। तो 7.16 पे हमने निशान लगाया तो हमारा चेस्ट लाइन हमें मिल गया। उसके बाद जहाँ हमारा ये डाउन है यहाँ पे मेजर टिप को रखेंगे, यहाँ से हम नीचे की फुल लेंथ लेंगे। तो जितना भी हमें लेंथ लेना है उसमें 1 इंच ऐड करते हुए हमने वेस्ट का भी निशान लगा लिया है। उसके बाद चेस्ट हमारा कितना है, चेस्ट हमारा 14 है, 14 का 4 पार्ट 10 आएगा, ये हमारा 10 आ गया। तो फ्रंट 10 के बाद हम इसमें देखिए हमेशा फ्रंट पार्ट और अगर डीप है तो हमारा जितना भी चेस्ट है चेस्ट का 4 प्लस 1.5 यानी हमारा चेस्ट कितना है 40 प्लस 1.5 तो कितना आया 41.5। अभी हम इसका 4 पार्ट निकालेंगे। तो देखिए अभी इसको हम डिवाइड कर देते हैं। फोर 1.5 डिवाइड 4 तो कितना आ रहा है 10.375। अब मेजर टिप को उसी के हिसाब से हम रखकर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा निशान लगा है, मतलब जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें हमें 1.5 प्लस करना है सिर्फ फ्रंट पार्ट पे। फिर यहाँ से हम 2 इंच लूजिंग ले लेंगे और चेस्ट में हमें कुछ नहीं लेना है। चेस्ट हमारा जितना भी है कितना 36 का 4 पार्ट 9। उसके बाद फ्रेंड अभी हम जो नीचे डार्ट रखते हैं वो किस हिसाब से रखते हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में दिखाऊंगी उसका भी फॉर्मूला। तो ये देखिए 36 to 44 यानी कि जो हमारा चेस्ट है वो इसके अंदर है और हमारा आर्म होल डार्ट 1.50 और हमारा वेस्ट डार्ट आप देख सकते हैं 3 इंच का है। ठीक है, तो हम 3 इंच पे अपना डार्ट लेंगे। तो ये हमारा 9th चेस्ट का हो गया, फिर 3 इंच हमारा डार्ट का हो गया और 2 इंच हमारी लूजिंग। अभी इनको मिला देंगे दोनों को। उसके बाद फ्रेंड हमने सॉल्व करके हमारा फ्रंट पार्ट का रेडी शोल्डर निकाला था। तो ये देख सकते हैं 6 इंच आया था। मेजर टेप को इस तरह रखेंगे, 6 इंच पे हमारा ये पहला निशान है, नीचे भी हमने निशान लगा लिया इस तरह। अभी इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। उसके बाद ये हमारा डीप नेक है तो जितना हमारा यहाँ आएगा उतना हमारा इधर भी माइनस हो जाएगा। अगर आपको एक आध ब्लाउज समझ में आ जाएगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारा माइनस में चला जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जाता है तो हम यहाँ 1/2 इंच और माइनस करते हैं, पर ये तो हमारा चेस्ट लाइन के अंदर ही है यानी कि 6.5 तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है तो हम 3 इंच में निशान लगाएंगे क्योंकि सिलाई में भी 1/2 इंच जाएगा इस तरह। उसके बाद इसको हम इस तरह रखेंगे और यहीं से हम डबल फोल्ड कर लेंगे तो हमारा ये सेंटर आ गया यहाँ। फिर जो हमारा सेंटर है उस पर हम इस तरह मेजर टेप को रखेंगे। उसके बाद हमारा नेक का निशान 6.5, फिर दूसरा निशान हमारा अपेक्स पॉइंट आ जाएगा, शोल्डर टू अपेक्स, और तीसरा हमारा वेस्ट का नीचे लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए अब हम पहले यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस तरह। हमारा ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, और ये 4 इंच का है गैप। और अभी हम अपना जो आर्म होल का जो लाइन है वो भी लगा लेते हैं। देखिए इस तरह इसको रखेंगे मेजर टेप को और हम यहाँ से इसको फोल्ड करके इसका सेंटर ले लेंगे। यहाँ हमने इसका सेंटर ले लिया है। सेंटर लेने के बाद 0.25 जितना
अंदर की तरफ आएंगे इस तरह। और अगर बड़ा साइज है तो आप 1/2 इंच जितना भी आ सकते हैं। और यहाँ से हम 1 इंच पे आर्म होल क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद हम काव स्केल को रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड इस तरह हम रखेंगे। हमारा अपर स्टॉपेज 8 इंच का है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 हमारा जहाँ आएगा, मेन पॉइंट हमारा ये होगा। फिर 4 आया है, 4 में से 1/2 इंच माइनस करेंगे तो 3.5 इंच हमारा यहाँ निशान लग गया। उसके बाद जो हमारी डॉट है वो हम 3 इंच की ले रहे हैं इस तरह। यह हमारे डॉट जो 3 इंच का हम लेते हैं। और एक बात और, जब भी हम 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें से हमारा जितना भी डाट आता है उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करते हैं। तो इधर ये देखिए, हमने ये 3 इंच लिया है, इसमें से 1/2 इंच माइनस करेंगे तो ये हमारा 2.5 इंच का डाट आ जाएगा। 3 इंच में 1/2 इंच माइनस किया है तो ये हमारा 2.5 इंच का डाट आ गया। और ये जो 1/2 इंच है वो हमारा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हमारी डाट आएगी तो ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी इन पॉइंट को मिला देते हैं आपस में। तो ये हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट हो गया, पहला डाट, ये हमारा दूसरा डाट। उसके बाद जितना भी हमारा ये आया है इस तरह 2.5 इंच, इसको एक और फोल्ड करेंगे फ्रेंड इस तरह। फिर हम यहाँ रखेंगे और ऊपर एक निशान लगा लेंगे। फिर इस निशान को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारा तीसरा डाट मिल गया। चौथा डॉट के लिए इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और इसको हम हाफ कर लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच नीचे की तरफ और आएंगे सेंटर लेने के बाद इस तरह। तो ये हमारा चौथा डाट हमें मिल गया। अभी देखिए हम किस तरह इसकी जो गैपिंग है वो रखेंगे। उसके बाद हमारा ये जो गैप है 2.5 इंच का, यही सेम 2.5 इंच इस तरह हम अपेक्स पॉइंट पे रखेंगे, सॉरी ऊपर की तरफ इस तरह। और यहाँ हम 2.5 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे। दूसरा मार्क हमारा इस तरह, ये भी 2.5 इंच पे ही आएगा। तो दोनों हमारा 2.5 इंच पे मार्क हो गया, इधर वाला भी और इधर वाला भी। इसको हमने किस तरह मार्क किया है, सिर्फ ऐसे रखा है और दोनों साइड मार्क लगा दिया है। अभी बात करते हैं हमारा फ्रंट तरफ का जो हमारा डाट है। तो देखिए जितना भी ये हमारा है, कितना 2.5 आया है, इस 2.5 को भी हम इस तरह फोल्ड करेंगे, ठीक, और इस तरह रखेंगे मेजर टेप को और यहाँ एक मार्क कर देंगे। ये वाला मार्क हमारा, हमने इसको हाफ किया है तब हमारा ये वाला मार्क आ गया है। अभी बचा है फ्रेंड हमारा वेस्ट वाला। तो देखिए जिस तरह हम प्रिंसेस कट में यूज़ करते हैं ना, इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और फिर यही सब इसको फोल्ड करेंगे तो हमें सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद इसका भी सेंटर, और इधर भी इस तरह रखेंगे, इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। इधर हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे पहले, उसके बाद 0.25 यहाँ और स्केल से मिला देंगे। इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे।
उसके बाद फ्रेंड हमारी जो ये वाली लाइन है, ये हमारा जितना भी होगा उतना ही सेम हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। ठीक है, तो नीचे आप देखेंगे तो हमारा 1/2 इंच जितना ये गैप बचा हुआ है। तो देखिए अभी तक हमने जितना भी ब्लाउज बनाया है उसमें हमने हाफ बचा है तो उसका डबल लेकर हम यहाँ निशान लगाते हैं, पर इसमें हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि हमारा एक डार्ट इधर भी जा रहा है, वो हमारा 1/2 इंच डार्ट फोल्ड हो जाएगा, तो हमें 1/2 इंच जितना मतलब हमारा इधर गया है उतना ही हमें लेना है, यानी हमारा 1/2 इंच ही जाएगा। जब भी हम 4 डार्ट बनाएंगे तो उसमें हमें यही तरीका करना है। उसके बाद 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ इस तरह माइनस होगा, तो ये हमारा पूरा पार्ट माइनस में चला जाएगा। इधर से ये वाला 1/2 इंच, और ऊपर की तरफ से तो मैंने बताया था हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है, इसलिए हमने 1/2 इंच माइनस और नहीं किया है। उसके बाद फ्रेंड अब हमारा जो ये टक्स है 1/2 इंच दोनों साइड से लेंगे। तो मैंने जो ये बताया था हमारा 1/2 इंच ही हमें टक्स लेना है, तो इस तरह रखेंगे इसको, इधर निशान लगाया फिर इधर, सेम 1/2 टक हमारा इधर भी निशान जाएगा। तो फ्रेंड मैंने अब हमारा आर्महोल वाला डार्ट बचा हुआ है, तो मैंने पहले 3 इंच जो लिया था उससे 3 इंच को हम लेके चलेंगे क्योंकि वो 1/2 इंच तो हमने यहाँ लगा दिया है, तो हमारा अभी जो 3 इंच हम पहले ले रहे थे वही 3 इंच लेके चलेंगे। इस तरह उसको फोल्ड करेंगे तो ये आ गया 1.5 इंच। ठीक है, तो इस तरह हमने मेजर टिप को रखा है, 1.5 इंच पे हमारा ये वाला निशान लगाया था हमने, ये वाला। उसके बाद 1.5 को भी हम हाफ करेंगे इस तरह, और इस तरह हम अपने इस पॉइंट पे ही रखेंगे। अभी स्केल से हम अपने इस डार्ट को इधर से मिला देंगे। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया। हमारा जितना डार्ट पहले था रेडी 3 इंच का, हमने तो इसमें से 1/2 इंच माइनस करके यहाँ लगा दिया, वो 1/2 इंच नहीं लेना, पर यहाँ से हम 3 इंच जितना भी आया उसका हाफ करेंगे और फिर उसका भी हाफ करके हमने ये ऊपर की तरफ निशान लगाया है। उसके बाद फ्रंट सिलाई का 1/2 इंच इस तरह हम अंदर की तरफ ही रखेंगे जहाँ से हमारी सिलाई होगी, इस तरह जहाँ भी हमारा 1.5 इंच आ रहा है हमने वहाँ निशान लगा लिया इस तरह। और इसको हम इस तरह मिला देंगे, ये हम बाहर तक ले जाएंगे इस लाइन को। उसके बाद फ्रेंड हम जब भी कोई भी ब्लाउज बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 1/2 इंच हम यहाँ से माइनस करते हैं इस तरह। अभी स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। तो ये हमारा 1/2 इंच। उसके बाद हम मेजर टेप को इस तरह रखेंगे, हमारा जो ये वाला निशान है इसको हम नापेंगे ये कितना आता है। सेम 3 इंच हमारा यहाँ भी आना चाहिए, तो जहाँ भी आएगा ना वहाँ हम इसको मार्क कर लेंगे इस तरह। इसकी जितनी भी लेंथ है उतनी ही लेंथ हमने यहाँ लिया और ऊपर मार्क लगा दिया है। और उसके बाद फ्रंट जहाँ भी हमारा क्रॉस हुआ है इस तरह हम मेजर टेप को रखेंगे, यहाँ हम एक लाइन लगा लेंगे और यहाँ से हमारा नया आर्म होल बनेगा। इधर का पूरा पार्ट हमारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डार्ट हमारा माइनस में चला जाएगा। इधर से हमारा इधर वाला पार्ट माइनस में चला जाएगा, इधर का भी पूरा पार्ट हमारा माइनस में चला जाएगा। ये वाला पार्ट भी हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा।
इधर का पार्ट ऑलरेडी हमने माइनस में कर दिया है। तो फ्रेंड अभी हमारा डार्ट वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आपको अपना जो नेक है वो गला बनाते हैं इसका, ठीक है ना। उसके लिए पहले हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का है, तो हमने 3 इंच पे मार्क कर दिया है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा। उसके बाद जितना भी हमारा ये बचता है यानी 3 इंच, ये हमारा नेक है। और वृत्त की बात करें तो 6.5 है, और वृत्त में हम 3.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह, और ऊपर से इसको हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे। देखिए आप चाहे तो 3 नीचे भी ले सकते हैं, 3 ऊपर भी ले सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, फैलाव थोड़ा कम आएगा। पर अगर आपको ज़्यादा फैलाव चाहिए, थोड़ा गहरा, तो उसके लिए आप हाफ इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उससे भी शेप बहुत अच्छी आती है। तो फ्रेंड ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है नेक से भी। अभी वापस हम अपने बैक पार्ट पे आएंगे। और एक बात, आप में से बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैम आप हुक आई के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेती। तो फ्रेंड ये पेपर है, जब मैं मेन फैब्रिक पे करती हूँ, आप कहीं भी फ्रंट बैक कहीं भी वहाँ आप हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो पेपर पे भी हम थोड़ा सा पेपर को खोलते हुए हाफ इंच जितना बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये हाफ इंच हमारा हुक आई के लिए हमने बढ़ा लिया है। तो जिस तरह मैं इसकी कटिंग करूँगी, सेम आपको भी इसी तरह से कटिंग करनी है। तो देखिए हमारा जो वेस्ट वाला डॉट है, इसमें हमने सिलाई के लिए भी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। अभी हम इसे कटिंग करते हैं किस तरह। उसके बाद बीच के ये डॉट सिलाई छोड़ते हुए यहाँ से हम यहाँ जितना हमारा माइनस में गया था, और यहाँ हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। आर्म होल पूरा कट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा आर्म होल साइड का डॉट है, इस वाले डॉट को हम इसको इस तरह सिलाई को इस पर रख के चिपका लेंगे। इसको चिपकाने के बाद हमारा जो ये वाला आर्म होल है, ये वाली, हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह। तो ये देखिए यहाँ हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है, और हमारा जो डॉट था उसको इस तरह चिपका देना है। तो आप देखेंगे इसका उभार ऑलरेडी आ चुका है। अभी हम अपने नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह का ये हमारा पैटर्न बनकर आएगा। ये हमारा जब इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे इसमें, तो देखिए हमारी जो आर्म होल की शेप है, जो हमने नई बनाई है, इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आया है। तो फ्रेंड वापस हम अपने बैक पार्ट को लेते हैं पहले। तो फ्रेंड बैक पार्ट पे ये वाला जो डॉट वाली लाइन है ना, इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा सिलाई में चला जाएगा इस तरह। अब हम इस तरह इसको यहाँ मिलाएंगे। तो देखिए इधर जो हमारा ये तिरछा जा रहा है, हमने इस पॉइंट को तिरछे से मिला लिया। उसके बाद यहाँ से हमारा जितना भी ऊपर जाएगा, इस तरह निशान लगा लेंगे, और यहाँ फिर स्केल से हम सीधी लाइन कर देंगे। एक बात और, मैंने जो ब्लाउज आपको इससे पहले में बताया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि हमारा जितना भी यहाँ है, यहाँ हमारा ये प्रॉपर है 1 इंच है, ठीक है ना। 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ले लीजिए हमारे ऊपर यहाँ पे निशान लगाने के लिए। तो इस तरह इस निशान को और थोड़ा नीचे कर देंगे। तो ये हमारी लेंथ। अभी हम अपनी लेंथ चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हमारा ब्लाउज छोटा पड़ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा कितना आ रहा है, 15 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 15.25 जितना, ठीक। तो यही रीज़न होता है फ्रेंड, उसमें ब्लाउज छोटा नहीं होता। आप लोगों को अक्सर लगता है, एक बात और, अगर आपको लगता है कि लेंथ छोटी हो जाती है, तो इधर से आप थोड़ा और माइनस कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इधर से माइनस में चला जाएगा। और यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट माइनस में। अभी जो हमारा आर्म होल की जो शेप है, वो कुछ इस तरह नीचे की तरफ थोड़ा सा घुमा देते हुए ऐसे आएगा। तो अभी हमारा यहाँ नेक है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। 2 इंच हमारा रेडी है, हम 3 इंच लेके चल रहे हैं इस तरह।
फिर ये हमारा जितना भी नेक बचेगा। और लेंथ की बात करें तो 10 इंच हमारी लेंथ होगी और ब्रेथ हम यहाँ 3.5 इंच का ले रहे हैं। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। कर्व स्केल की हेल्प लेते हुए प्रॉपर एक राउंड शेप दे दिया है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये पूरा हमारा माइनस में हुआ है। मैंने बताया था 1/2 इंच हमने और इसमें माइनस किया था। और जितना भी हमारा माइनस में होना था वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आज न्यूज़पेपर में मुझे बताना पड़ा, पता नहीं आप लोग को समझ में आया या नहीं, पर मेरी कोशिश रही है कि मैं इजी तरीका लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड, हमारी जो कटिंग है, हमारा जो पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए हमारा दोनों पैटर्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम शोल्डर माइनस चार्ट मुझे चाहिए था, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो छोटा सा बनाऊंगी। आप चाहे तो उसमें से स्क्रीनशॉट लेकर उस चार्ट को ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, प्यारे से कमेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।